हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं और समझते हैं जो एसटीटी की सिलेबस है दोस्तों। एसटीटी म्यूजिक सिलेबस, उसको जानते हैं दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा सभी एसटीटी अभ्यर्थियों से कि अब आप तैयार हो जाइए दोस्तों। आपकी एग्ज़ाम मार्च अभी चल रही है, तो 27 से 29 के बीच में, 27 तारीख से लेकर 29 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। और आपको फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल के माध्यम से अब आपको 15 यूनिट तक जल्द करा दिया जाएगा दोस्तों। और आप अगर फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाकर म्यूजिक की जो भी वीडियो है दोस्तों, एसटीटी में आपको बेहतर साबित हो सकती है, तो आप सभी वीडियो को आप वॉच कर लेंगे। और एसटीटी में तो आपको काम आएगी ही, लेकिन बीपीएससी 3 में भी आपको बेहतर साबित हो सकती है, तो आप ज़रूर वॉच करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एसटीटी की जो सिलेबस है, बिहार में शास्त्रीय गायन के घराने एवं उनकी विशेषताएं हैं, उन्हें जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, बिहार में शास्त्रीय गायन के घराने एवं उनकी विशेषताएं, तो देख लीजिए बिहार के प्रमुख शास्त्रीय घराना कौन सा है जो प्रमुख है दोस्तों। प्रमुख शास्त्रीय घराना दरभंगा घराना, बेतिया घराना और डुमराव घराना, ये प्रमुख घराना है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इसे जरूर वॉच करेंगे दोस्तों। बिहार के प्रमुख शास्त्रीय घराना है दरभंगा घराना, बेतिया घराना, डुमराव घराना। ये 3 प्रमुख शास्त्रीय घराना है। ये तीनों घराना में ध्रुपद गायकी होती है। याद रखेंगे दोस्तों, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, डुमराव घराना, ये तीनों घराना शास्त्रीय घराना है। और ये तीनों घराना में ध्रुपद गायकी होती है, ध्रुपद और ख्याल। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दरभंगा घराना को हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों। दरभंगा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ध्रुपद का एक घराना है, जिसके बारे में दरभंगा घराना के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद का एक घराना है। देख लीजिए,
दरभंगा घराना शास्त्रीय संगीत का ध्रुपद का घराना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में दरभंगा के महाराजा के दरबार के संगीतकार राधा कृष्ण और कर्ताराम की थी। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। दरभंगा घराना के शुरुआत और स्थापना 18वीं शताब्दी में दरभंगा घराना के महाराजा के दरबार में जो रहता था संगीतकार राधा कृष्ण और कर्ताराम ने की थी। राधा कृष्ण और कर्ताराम ने यह शैली अपनी गायन प्रस्तुति और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है। साथ ही आलाप बाद गान कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। दरभंगा घराने के उल्लेखनीय गायकों में रामचतुर मल्लिक, प्रेम मल्लिक और सियाराम तिवारी शामिल है। दरभंगा घराना ध्रुपद की गौहार बानी पर आधारित है। देख लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ है। दरभंगा घराना की शुरुआत 18वीं शताब्दी से ही किया गया था। 18वीं शताब्दी में दरभंगा के महाराजा के दरबार में संगीतकार जो रहते थे उनके द्वारा किया गया तो है दोस्तों। और कौन किया था? राधा कृष्ण और कर्ताराम ने किया था। और यह शैली अपनी गायन प्रस्तुति और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए उल्लेखनीय है। साथ ही आलापवाद गाने कैसे गाए जाते हैं। दरभंगा घराने के उल्लेखनीय गायकों में रामचतुर मल्लिक हैं, प्रेम मल्लिक हैं और सियाराम तिवारी भी शामिल है। दरभंगा घराना ध्रुपद घराना की गौहार बानी पर आधारित है। तो गौहार बानी पर आधारित है दोस्तों। और देख लीजिए, ध्रुपद गायकी की 4 बानियाँ होती है। ध्रुपद गायकी की 4 बानियाँ हैं: गौहार बानी, नौहार बानी, डांगुर बानी और खंडहार बानी। तो दरभंगा घराना गौहार बानी पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतिया घराना। तो बेतिया घराना संगीत के क्षेत्र में बेतिया घराना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संगीत के क्षेत्र में बेतिया घराना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस घराने ने भारतीय संगीत को न बल्कि संरक्षण करने का काम किया है, बल्कि बुलंदियों पर भी पहुंचाया है। यही वजह है कि पिछले 4000 वर्षों से बेतिया घराने ने भारतीय संगीत को संजोए रखने का काम किया है। इस राजघराने ने पारंपरिक भारतीय संगीत की ध्रुपद शैली की जीवंत रखने में, यानी ध्रुपद शैली को जीवंत यानी जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देख लीजिए दोस्तों, बेतिया घराना संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है बेतिया घराना का। और इस घराने ने भारतीय संगीत को न बल्कि संरक्षण करने का काम किया है, बल्कि बुलंदियों पर भी पहुंचाया है। यही वजह है कि पिछले 4000 वर्षों से बेतिया घराने ने भारतीय संगीत को संजोए रखने का काम किया है।
इस राजघराने ने पारंपरिक भारतीय संगीत की ध्रुपद शैली की जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, दरभंगा घराना, बेतिया घराना और डुमराव घराना, ये तीनों घराना ध्रुपद के लिए मशहूर था। देख लीजिए। और अथवा इस राजघराने के कुंज बिहारी मल्लिक को आखिरी संगीतज्ञ के रूप में माना जाता है। और देख लीजिए दोस्तों, बेतिया घराना था, इस राजघराने के अंतिम संगीतज्ञ हुए कुंज बिहारी मल्लिक हुए। इस घराने में ध्रुपद गायन शैली नौहार खंडहार बानी रहा है। नौहार और खंडहार बानी रहा है। इस घराने के प्रसिद्ध गायक श्यामा मल्लिक, कुंज बिहारी मल्लिक, उमा चरण मल्लिक, इंद्रकिशोर मिश्र प्रमुख रहे हैं। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, और नोट डाउन अपने डायरी में भी कर लेंगे, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है दोस्तों। और सिलेबस है तो एग्ज़ाम में आना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं डुमराव घराना के बारे में। देख लीजिए, डुमराव घराना लगभग 400-500 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में अग्रसर रहा है दोस्तों, कायम है। इस घराने के संस्थापक पंडित मानिकचंद दुबे व पंडित अनूपचंद दुबे हुए। देख लीजिए दोस्तों, डुमराव घराना लगभग 400 से 500 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में कायम है। इस घराने के संस्थापक डुमराव घराना के संस्थापक पंडित मानिकचंद दुबे व पंडित अनूपचंद दुबे हुए। इन्होंने संगीत की शिक्षा दक्षिण भारत में प्राप्त की थी। इन्होंने संगीत की शिक्षा दक्षिण भारत में प्राप्त की थी। इनकी वंश परंपरा के पंडित रामलाल दुबे हुए। डुमराव महाराज के आखिरी यानी दरबारी गायक थे पंडित रामलाल दुबे। व पंडित सहदेव दुबे ध्रुपद के महान गुरु हुए। देख लीजिए दोस्तों, कितना प्रश्न है कि इस डुमराव घराने के संस्थापक पंडित मानिकचंद दुबे व पंडित अनूपचंद दुबे हुए। इन्होंने संगीत की शिक्षा दक्षिण भारत में प्राप्त की थी। इनकी वंश परंपरा इसमें चल रहा था। तो इनकी वंश परंपरा के पंडित रामलाल दुबे हुए। डुमराव महाराज के दरबारी गायक थे व पंडित सहदेव दुबे ध्रुपद के महान गुरु हुए। तो आखिरी गायक हुए डुमराव घराना के पंडित रामलाल दुबे, और डुमराव महाराज के दरबारी गायक भी थे रामलाल दुबे व पंडित सहदेव दुबे ध्रुपद के महान गुरु भी हुए थे। तो चलिए देखते हैं
बिहार का दूसरा प्रमुख ध्रुपद घराना डुमराव रहा है। देख लीजिए दोस्तों, बिहार दूसरा प्रमुख ध्रुपद घराना हुआ डुमराव बिहार का। डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक घनारंग है, जो उच्च कोटि के कवि एवं संगीत रचनाकार थे। इनके अलावा अन्य कुछ विद्वान गायक भी हुए, जो बच्चू मल्लिक, विश्वनाथ पाठक, सहदेव मलिक आदि हुए। तो इसे आप जरूर नोट डाउन करेंगे दोस्तों। बिहार का दूसरा प्रमुख घराना डुमराव है ध्रुपद का, और डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक घनारंग रहते थे, जो उच्च कोटि के कवि एवं संगीत रचनाकार घनानंद थे। इनके अलावा अन्य कुछ विद्वान गायक हुए, जैसे बच्चू मल्लिक, विश्वनाथ पाठक, सहदेव मलिक आदि। तो देख लीजिए दोस्तों, ये बिहार की प्रमुख शास्त्रीय गायन शैली है ध्रुपद की। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। और चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रमुख लोक संगीत कलाकार। बिहार के प्रमुख लोक संगीत कलाकार दोस्तों, ये सिलेबस है, तो चलिए इसे जानते हैं। बिहार में प्रमुख लोक संगीत कलाकार कौन कौन हुए? तो लोक संगीत कलाकार बिहार में प्रमुख हुए भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी संगीत के जनक हैं दोस्तों, और महेंद्र मिसिर हुए, शारदा सिन्हा हुए, विंध्यवासिनी देवी हुई, और रामचतुर मल्लिक हुए। तो चलिए देखते हैं पहले भिखारी ठाकुर जी को। देखिए दोस्तों, भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 छपरा बिहार में हुआ था, और मृत्यु इनकी 10 जुलाई 1971 को हुआ था। और भाषा इनकी क्या थी? मैथिली भोजपुरी थी। और इनकी प्रमुख कृतियाँ विदेशिया, लौंडा नाच, बेटी बेचवा, बहरा बहार, गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ थी दोस्तों। लौंडा नाच, बेटी बेचवा, बहरा बहार, गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप। और इनको भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहा जाता है। और ये देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और देख लीजिए दोस्तों, भिखारी ठाकुर एक अच्छे कलाकार थे, लेखक रचनाकार थे, नृत्यकार डांसर थे, और नाटककार थे। तो भिखारी ठाकुर लोक संगीत कलाकार थे दोस्तों। तो इनको आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्योंकि ये सिलेबस से है दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। और प्रश्न पूछ सकता है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं शारदा सिन्हा, जो लोक संगीत कलाकार है दोस्तों। शारदा सिन्हा का जन्म 10 अक्टूबर 1952 समस्तीपुर बिहार में हुआ था। 10 अक्टूबर 1952 समस्तीपुर बिहार में हुआ था। और भाषा मैथिली भोजपुरी मगही है इनकी।
पुरस्कार इनको मिला था पद्म श्री 1991, पद्म विभूषण 2018 में। और इनके गीत है छठ गीत, बिरहा, विवाह, छठ, बिरहा, देवी गीत और पारंपरिक गीत। और देख लीजिए दोस्तों, इनकी गाना भी मशहूर था, मैंने प्यार किया मूवी से, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। तो ये फिल्मों में भी काम किए थे, 2-3 फिल्म थे, जैसे मैंने प्यार किया और हाल फिलहाल में किए थे गैंग्स ऑफ वासेपुर। और एक कौन सी मूवी है, हम आपके हैं कौन। ये 3 मूवी में काम किए थे, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी के बारे में जानते हैं। देखिए, स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी ऐसी शख्स थी जो पद्म श्री से पुरस्कार से नवाजा जा चुकी थी। और इन्हीं के रास्ते पर चलते हुए शारदा सिन्हा ने अपना नाम कमाया लोक संगीत में दोस्तों। तो देखिए, स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी का जन्म 5 मार्च 1920 को हुआ। इनकी मृत्यु 2006 में हुई। और देख लीजिए, 50,000 भोजपुरी, मैथिली, ब्रजिका, मगही लोकगीतों में अपना आवाज दिया है विंध्यवासिनी देवी ने। और देख लीजिए, आर्य कन्या विद्यालय नया टोला पटना में संगीत शिक्षिका भी रही थी विंध्यवासिनी देवी। और इनकी कृतियां हैं, यानी गीत है, इनके गीत हो गए छठ गीत, विवाह गीत, ऋतु पर्व संस्कार गीत इत्यादि गाए हैं इन्होंने। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी पद्म श्री से नवाजा जा चुकी थी और इनका जन्म 5 मार्च 1920 को हुआ था, 5 मार्च 1920, और मृत्यु 2006 में हुई थी। और 50,000 भोजपुरी, मैथिली, ब्रजिका, मगही लोग गीतों में अपना आवाज दे चुकी थी दोस्तों। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महेंद्र मिसिर को सभी लोग जो भोजपुरी कलाकार हैं वो गर्व से नाम लेते हैं दोस्तों। महेंद्र मिसिर का जन्म 16 मार्च 1885 में हुआ था। महेंद्र मिसिर का जन्म 16 मार्च 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अक्टूबर 1996 में हुआ था। और भाषा इनकी क्या थी? भोजपुरी भाषा थी। और इनको भोजपुरी में जो पूर्वी गाना होता है, पूर्वी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। और भजन निर्गुण, दादरा, ठुमरी, बिरहा, भक्ति गीत, ब्राह्मसा, ये सभी गाना गाते थे दोस्तों। और ये पूर्वी के जादूगर थे और पूर्वी में इनकी पकड़ बहुत ही बेहतर थी। और देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी भी हुए महेंद्र मिसिर। और देख लीजिए, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और नकली नोट छापकर अंग्रेजों से बगावत किए थे।
नकली नोट छापकर अंग्रेजों से बगावत महेंद्र मिसिर ने किए थे। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। महेंद्र मिसिर का जन्म 16 मार्च 1885 में हुआ था और मृत्यु 26 अक्टूबर 1996 में हुआ था दोस्तों। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं रामचतुर मल्लिक को। रामचतुर मल्लिक तो ऐसे ध्रुपद ख्याल गायकर है रामचतुर मल्लिक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की जो शास्त्रीय गायन शैली है इनके बिना अधूरा है और इनका प्रश्न आता ही आएगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आपको सिलेबस में पूछा जा चुका है। ये रामचतुर मल्लिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमता दरभंगा बिहार में हुआ था। जो दरभंगा है जो दोस्तों, दरभंगा के अमता गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1920 को हुआ था। और ये ध्रुपद ख्याल गायकर थे और दरभंगा घराना के ध्रुपद ख्याल गायक थे। और इनको पुरस्कार पद्म श्री 1970 में मिला था। पद्म श्री 1970 में मिला था इनको। और तानसेन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुके हैं थे। तो इन्हें आप जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये तो जरूर पूछता है दोस्तों। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और चलिए, आपकी एग्ज़ाम 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक हो सकती है दोस्तों। और एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले मिल सकता है। तो आप चलिए तैयारी पूरी फोकस के साथ करते रहिए दोस्तों। और फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पर आपको प्रतिदिन अब सिलेबस कराया जाएगा, तो इसे आप मिस नहीं करेंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी संगीत की एमसीक्यूज क्लास वाली वीडियो है दोस्तों, वो सारी वीडियो को आप वॉच कर लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ से सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन है वहाँ, तो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत हेल्प कर सकती है। और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी वो वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर वॉच करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।